बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस टाइम पे हम मौजूद थे करकरम यूनिवर्सिटी के जो प्लांटेशन एरिया में, उधर मौजूद थे। आज हम एक जो पाइन है जिसका जो बोटेनिकल नेम है पाइनस हेल्पेंसिस से, जिसका कॉमन नेम है एल्पोपाइन हेल्पेंसिस पाइन, उसके बाद जुरेसिलियम पाइन जिसका कॉमन नेम है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे विथ प्रैक्टिकली। आपके सामने ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है यही है जो पाइनस हेल्पेंसिस है। आज हम इसके जो कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले इस जो प्लांट के इस जो ट्री है इसका जो हाइट होते हैं 5 फीट से लेकर 50 फीट तक के जो ट्रीज है इसमें आते हैं। इसके डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये 6 इंच तक इसकी डायमीटर होते हैं। तो काफ़ी बड़े भी होते हैं। ये थोड़ा फास्ट ग्रोइंग प्लांट से दूसरों के निस्बत ट्री से। इसकी ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रही है कि उसका ब्रांच क्या है। इसका ब्रांच थोड़ा स्मूथ है, सिल्वरी है। इसका कलर भी, तो इसका जो मेन ट्रंक है इससे थोड़ा डिफरेंस है। इसका मेन ट्रंक इसका थोड़ा एज के बाद इसका जो ये जब प्रीमेच्योर जो एज में इसमें होते हैं, स्टेज में होते हैं, तो इसका जो ट्रंक क्या होता है वो स्मूथ होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी उम्र जब बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, एक रफ इसका स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका जो बार्क है वो थोड़ा, इसके लेंथ भी थोड़ा मोटे होते हैं। तो आइए हम इसकी जो लीफ की अगर हम बात करें तो हम एक लीफ उठा के देखते हैं इसकी लीफ के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक है। तो ये रहा हमारे पास इसका लीफ। ये इसकी जो लीफ का जो खुसूसियत है ये पेयर्स में होते हैं। इनका जो लीफ तो क्या नीडल शेप है। इसका जो एक ही उसमें देखो, एक गुच्छे में 2 लीफ होते हैं। रेयर केस में 3 भी हो सकते हैं, कभी कभार आपने घबराना नहीं है, 3 भी हो सकते हैं। यह थे इसका लीफ। इसका लीफ की बात करें तो ये इसकी लीफ की लंबाई होते हैं 6 से 12 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसका जो कितना सेंटीमीटर है। तो देखें 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कहा था 6 से 12, या ये 7 है, 8 भी हो सकते हैं। इसी एरिया में देखें वो उसका थोड़ा लंबा नज़र आ रहा है। उसका जो लीफ है थोड़ा इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है इसके निस्बत है। ये एक ही स्पीशीज है लेकिन इसका लीफ थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए ये 6 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम इसके कॉन्स के बारे में देखते हैं। तो इसके 2 टाइप्स के कौन हो सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है यही एक ही ट्री से मैंने इसको उठाया है। तो ये क्या है, ये फीमेल कौन है जो थोड़ा बड़े होते हैं। इसका जो कलर क्या है ब्राउन है। और ये हमारे पास मेल कौन है जो साइज़ में छोटे होते हैं और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जो इसका सीट है ये फीमेल जो कौन से उसके अंदर से हम हासिल करते हैं। इसके अंदर होते हैं कुछ मुद्दत के बाद यहाँ से सीट फॉलिंग होते हैं। ये थे इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मेल कौन है वो तो आपको नज़र आ रहे हैं 2 से 3 इंच हो सकते हैं। ये जो है 6 से 14 इंच तक इसकी लंबाई हो सकते हैं। इससे बड़े भी हो सकते हैं। ये बास वक़्त कुछ साइट कंडीशन प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ छोटे रहते हैं। इसका न्यूट्रन अवेलेबिलिटी की वजह से ये अलग मैटर है। लेकिन ओवरऑल 6 से 14 सेंटीमीटर होते हैं इसकी जो लंबाई होते हैं लॉन्ग। यह थे इसका कुछ करेक्टरिस्टिक, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक था। इसके बाद हम आते हैं इसमें कौन सा सिविकल्चर ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखें कि ये प्लांट क्या है, मोनेशियस है। तो ये मेल फीमेल कौन से यहाँ सीड डिस्पर्स होते हैं और इसका रीजनरेशन ये एक ही चीज़ से होता है, सीड की वजह, सिर्फ सीड से होता है। लेकिन इसमें ना बर्ड से इसका जो न्यू स्टेम है वो ना निकलता है, ना ये रूट सकर है, ना ये वेजिटेटिव पार्ट से इसके रीजनरेशन होते हैं। तो वाहिद एक चीज़ से ये रीजनरेशन होता है, वो क्या है, वो सीड की वजह से होता है। सीड डिस्पर्स इसकी एयर से हो सकते हैं। एनिमल्स ईट करके इसके कॉन्स को खाया तो किसी दूसरे जगह में जाके एक्सक्रीट करते हैं, तो वहाँ से ये डिस्पर्स हो सकते हैं। पानी के ज़रिए ये डिस्पर्स हो सकते हैं। सिविकल्चर ऑपरेशन की बात करें तो इस पर क्लियर कट सिविकल्चर सिस्टम अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखें ना, ये जब तक क्लियर कट ना करे इसमें जो ख़राब जो है शेल्टर वुड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो दरख्त बीमार है, जो दरख्त प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको काट सकते हैं। ओवरऑल इसमें क्लियर कटिंग कर सकते हैं। एक फिलिंग सेक्शन बना के जब ट्री यहाँ पे क्या होता है मेच्योर होते हैं तो इसको काट के न्यू रीजनरेशन वहाँ पर हम ग्रोथ कर सकते हैं।
ये थे सिविकल्चर। अब इसके रोटेशनल जो एज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल तमाम जो पाइन्स के होता है 80 से 100 ईयर 120 साल तक हो सकते हैं। इसका भी 100 ईयर इसका रोटेशनल एज हो है। और इसका रीजनरेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन जो पीरियड है इसका कितना है, 20 से 25 ईयर इसका रीजनरेशन पीरियड है ये पाइन की। अब हम आते हैं इसके यूटिलाइजेशन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इस वुड को ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज के एंटी मिटिगेशन के लिए इसको नहीं क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के पर्पस के लिए, कार्बन कैप्चरिंग के पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये इजीली ग्रो की जाती है और ये और फास्ट ग्रोथ भी है। तो देखें तो इसका वुड की अगर हम बात करें तो इसका वुड तो जैसे कि पाइनस वेलचाइना, पाइनस रोक्सबुर्जाई, उसके बाद सीड्रस देवदार की तरह बेहतरीन लकड़ी नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको जो अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें इनको फ्यूल वुड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, या क्रेट्स वगैरह, पैकिंग क्रेट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाज़ जगहों पे जैसे कि हमारा पाकिस्तान के अंदर इसको फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेहतरीन जो क्वालिटी के टिम्बर से वो कम मौजूद है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से इस पाइन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैंने कहा ना, जो इन्वायरमेंट के जो बेहतरी के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इसको इसकी प्लांटेशन की जाती है। जैसे कि आजकल कोटो प्रोटोकॉल जिसमें क्या होता है, UNFCCC के रूल के तहत पैसे मिलते हैं कार्बन क्रेडिट्स वगैरह के लिए, इसको इसकी प्लांटेशन की जाती है। ये नेटिव स्पीश, ये अफ्रीका का नेटिव स्पीशीस है। इसके अफ्रीका के अंदर लीबिया हो गया, उसके बाद स्पेन हो गया, इस तरह यूरोप के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं, इटली वगैरह में इसको ये नेटिव है। पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम पे ये कल्टिवेट की जाती है, बेहतरीन ग्रोथ रेट के साथ ये ग्रो की जाती है, इसलिए आजकल ये पाकिस्तान का भी नेटिव स्पीश बन चुका है, पाइनस हेल्पेंसिस। अब इसके सिमिलर जो स्पीशीज़ के बारे में हम बात करें तो बात से हम देखा जाए तो हम बहुत सारे स्पीशीज़ को एक जैसे समझ के इसको गलत नामों से पुकारते हैं या उसकी स्टडी गलत तरीक़ों से करते हैं। तो इसका भी कुछ सिमिलर जो स्पीशीज़ है, इनमें सबसे पहले है तुर्की पाइन हो गया, स्लैश पाइन हो गया, क्लस्टर पाइन हो गया। ये जो 3-4 जो स्पीशीज़ है इसके सिमिलर है। इसको आइडेंटिफाई हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले आपको देखा जाए तो ये मेल कौन फीमेल कौन इसी से पहचाना जाता है। क्लस्टर पाइन ये पाइनस हेल्पेंसिस के निस्बत क्लस्टर पाइन के जो कोन से वो थोड़े लंबे होते हैं, 7 से 14 या 16 इंच नहीं सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो सकते हैं। स्लैश पाइन 20 इंच इसका सेंटीमीटर उस लंबा हो सकते हैं। उसके बाद तुर्की पाइन का भी यही कोन्स की डिफरेंसेस की और ये लीफ की जो डिफरेंस की वजह से इनकी जो लेंथ की डिफरेंट, ये लॉन्ग कुछ लंबे होता है, इसी के बिना पे हम इसको पहचान सकते हैं। बाकी इसका बारक भी सेम होता है, इसका हाइट भी सेम होता है, शक्ल और सूरत भी सेम होता है, इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए यही कौन्स की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी यूज़ की बात करें तो इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाता है। एंटीसेप्टिक हो गया, एंटी नर्वेटिक हो गया, उसके बाद एंटी नर्वेटिक जो ड्रग्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो अटैक होता है इसके लिए इससे मुख्तलिफ दवाइयाँ बनाए जाते हैं। तो ये जो पाइनस हेल्पेंसिस के बारे में आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।